का भूगोल। सामान्य परिचय। क्षेत्रफल। भारत एशिया महाद्वीप में अवस्थित एक दक्षिण एशियाई देश है। अनियमित चतुष्कोणीय आकृति वाला यह देश हिंद महासागर के उत्तर में अवस्थित है। आकांक्षीय विस्तार के दृष्टिकोण से भारत उत्तरी गोलार्ध में देशांतरीय विस्तार की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। आकांक्षीय विस्तार की दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में तथा देशांतरीय विस्तार की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत विश्व के क्षेत्रफल की दृष्टि में सातवां, पहला रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया के बाद है तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा चाइना के बाद है बड़ा देश है। 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली तथा दमन और दीव है, जिससे 2 केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव को मिलाकर निर्मित किया गया है। इससे पूर्व निर्मित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख हैं। इनका निर्माण जम्मू और कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के पश्चात हुआ है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263। पहला में 3, दूसरा में 3, 2 के बाद 2, 6, 7, 8 ऐसे याद कर सकते हैं। 3, 3, 6, 7, 8, 2, 32,87,263। 32,87,263। 3, 3, 6, 7, 8, 2, 32,87,263। जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का 2.4% है। भारत के पूर्व में विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास कर रही है। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण है 3214 और पूर्व से पश्चिम तक है 2933 2933 3214 2114 और 2933 3214 और 2933 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। गैरकानूनी ढंग से पाकिस्तान कब्जे वाला क्षेत्र 78,114 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पाकिस्तान द्वारा गैरकानूनी ढंग से चीन को दिया गया है। 5.180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल तथा गैरकानूनी ढंग से चीन के कब्जे वाला 37,555 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल है। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार गाँवों की संख्या 6,40,332 है। 932 है। 6,40,932 है। भारत के संदर्भ कथनों से सही कथन चुनिए। यूपीपीएससी प्री 2022 का क्वेश्चन है। भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। नहीं, कितने नंबर का देश है? 7वें नंबर का। तो ये कथन रॉन्ग। संसार तो पहला कौन है? पहला है रशिया, फिर है कनाडा, फिर है यूएसए, फिर है चीन, फिर है
ब्राज़ील, फिर है ऑस्ट्रेलिया एंड देन है हमारा इंडिया। इंडिया कितने नंबर का है? 7th लार्जेस्ट। ओके, संसार का 2.4% भाग क्षेत्रफल के अंतर्गत आता है। सही है, कथन सही है। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो आकांक्षी विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। ये भी कथन सत्य है। पूरी भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, यह गलत है। कर्क रेखा के ऊपर तरफ शीतोष्ण और नीचे ट्रॉपिकल जोन कटिबंधीय। ठीक, इसमें सी हो जाएगा बस 2 और 3। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, न कि 6ठा। संपूर्ण भारत का आकांक्षी विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है, जबकि उष्णकटिबंधीय के क्षेत्र का विस्तार 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। इस प्रकार कथन 1 और 4 गलत हैं, 2 और 3 सत्य है। नेक्स्ट में से कौन से भारत के बारे में सही कथन है? अपने उत्तर को दुरुस्ती कूट द्वारा उपयोग कीजिए। यूपीपीएससी मेंस 2006 का क्वेश्चन है। भारत देश का 5वां सबसे बड़ा राज्य है, तो पहला देख ही रहेगी, 7वां है। पहला कौन सा है? दुनिया में सबसे बड़ा है रशिया, सेकंड है कनाडा, थर्ड है यूएसए, यूएसए के बाद ब्राज़ील, ब्राज़ील के बाद चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, फिर है चीन, उसके बाद है ब्राज़ील, फिर है ऑस्ट्रेलिया, फिर है इंडिया। तो इट मीन 7वां है हमारा देश। स्थल मंडल कुल क्षेत्रफल 2.4% सही है। समुच्चा भारत उष्णकटिबंधीय स्थित, तो ये समुच्चा भारत नहीं है। 32.30 डिग्री पूरे देशांतर का उपयोग भारतीय मानव समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, तो ये कथन सत्य है। तो इसमें क्या हो जाएंगे? 2 और 4। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? कौन सा? 7वां। पहला कौन सा है हमारा? सबसे पहला है दुनिया में रशिया, फिर है रशिया के बाद कनाडा, फिर है यूएसए, फिर उसके बाद है चाइना, फिर उसके बाद है ब्राज़ील, फिर है ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद है हमारा इंडिया। ठीक, भारतवर्ष का आकार विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत का क्षेत्रफल संसार के 2.4%, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति का 70% जनसंख्या यहाँ रहती है। भारतवर्ष में कुल कितने गांव हैं? तो भारतवर्ष में कितने गांव दिखे थे? 6,40,932। 6,30,000 समथिंग पास है, लेकिन ऑप्शन में देखते हैं और तो इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि 6 लाख डी विकल्प से उत्तर होगा। निम्न से जोड़ों से कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित नहीं है? भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 3,32,8,7,2,6,3 32,87,263। तो ये कथन सही है? सही नहीं है, तो ये कथन सत्य है। भारत का आकांक्षी विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 33 डिग्री 6 मिनट सही है। भारत का रेखा से विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट सही है। भारत राज्यों की संख्या कितनी है? 28। तो इस हिसाब से हमारा डी कथन जो है वो असत्य हो जाएगा।
भारत के निम्नलिखित कथनों से कौन सा असत्य है? असत्य की बात हुई है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, सही। भारत जनसंख्या तेजी से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, सही है। विश्व की भूमि का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है, तो सही है। सर्वप्रथम उदय इसके मिजोरम में होता है, ये कथन असत्य है। भारत का आकांक्षी सूर्य अरुणाचल प्रदेश में पहले होता है, उसके बाद मिजोरम में होता है। फिर है अक्षांशीय विस्तार। भूपृष्ठ का विषुवत रेखा इक्वेटर से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी भी बिंदु को पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। अक्षांश रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती जो पृथ्वी को चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती है। अक्षांश को अंशों, मिनटों और सेकंडों में दर्शाया जाता है। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाले 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहा जाता है। विषुवत वृत्त भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश रेखा के एवं भूमध्य रेखा में दक्षिण में स्थित अक्षांश रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। उत्तरी अक्षांश, उत्तरी गोलार्ध, ये हमारा दक्षिण गोलार्ध, ये भूमध्य रेखा है और ये दक्षिण गोलार्ध दक्षिण आकांक्षीय रेखाएं। पश्चिम देशांतर ग्रीनविच रेखा, ये पूर्वी देशांतर रेखा। यदि अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री अंतराल पर खींचा जाए तो उत्तरी गोलार्ध 89 अक्षांश रेखाएं तथा दक्षिणी गोलार्ध 89 अक्षांश रेखाएं होंगी। इस प्रकार विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 179 89 प्लस 89 प्लस 1 गुणित 179 होगी। किन्हीं 2 समांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। ठीक है। पृष्ठभूमि पर उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो 2 बराबर भागों में जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटते हैं, प्रधान यमुनोत्तर रेखा ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है। यह रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। प्रधान यमुनोत्तर रेखा को 0 डिग्री देशांतर भी कहा जाता है। प्रधान यमुनोत्तर के पूर्व एवं पश्चिम में उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। देशांतर रेखाएं समांतर नहीं होती। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी बढ़ती जाती है। विषुवत रेखा एवं पर देशांतर रेखाओं के बीच अधिकतम 11.33 किलोमीटर दूरी होती है। भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। इन्हीं मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य फैली हुई है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। अतः भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों में स्थित है। उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंधों में उपस्थित है। ध्यातव्य है कि निम्न अक्षांश 0 डिग्री से उच्च अक्षांश 90 डिग्री पर जाने पर दिन और रात की अवधि में अंतर आता है। उत्तरी गोलार्ध अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। भारत विस्तृत है। भारत जो है वो भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तरी पूर्व गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट
उत्तरी अक्षांशों तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। स्पष्ट कोई विकल्प सही नहीं। तो मान लीजिए ये है विश्व। भूमध्य रेखा यह भूमध्य रेखा, यह विषुवत रेखा। तो भारत कहाँ है? भारत यहाँ पे है। ये कर्क रेखा, राइट। तो अब इसमें देखते हैं, यह हमारा 0 डिग्री। तो हम उत्तर से दक्षिण देखते हैं। तो सबसे पहले भूमध्य उत्तर पूर्वी गोलार्ध के उत्तर से उत्तरी अक्षांशों तथा पूर्व से पूर्वी देशांतरों, यह है हमारा उत्तर। तो उत्तर में हम लोग देखते हैं उत्तर पूर्वी गोलार्ध के, ये हमारा 8 डिग्री 4 मिनट, और ये जो है हमारा 37 डिग्री 6 मिनट है। ठीक, अब ये देखते हैं, ये हमारा उत्तरी अक्षांश पूर्व और पूर्वी देशांतर। तो पूर्व में ये है हमारा 68 डिग्री 7 मिनट, और ये हमारा लगभग 97 डिग्री 25 मिनट। 68 71 97 25 8 4 37 6। ठीक, क्वेश्चन है, सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांशीय निम्नलिखित में से किस एक से होकर गुजरती है? तो सिक्किम से होकर गुजरने वाला अक्षांश किससे गुजरता है? राजस्थान से होकर भी गुजरता है। जिस जिले में 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है जैसलमेर। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर जैसलमेर में। भारत एवं कर्क रेखा विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। कितना? 23 डिग्री 33 मिनट को क्या कहा जाता है? कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, लगभग मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें गुजरात, राजस्थान, MP, CG, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। ठीक, यह हमारी कर्क रेखा है। तो कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है? गुजरात, MP के भोपाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। सूर्य का उत्तरायण भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर होने के बाद ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती है। 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति में सर्वोच्च बिंदु पर होता है। जून माह में कर्क रेखा उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो कौन सी नदी? माही नदी। महत्वपूर्ण नगरों एवं अक्षांशीय स्थिति अगरतला 23 डिग्री 50 मिनट, गांधीनगर 23 डिग्री 19 मिनट, जबलपुर 23 डिग्री 11 मिनट, उज्जैन 23 डिग्री 09 मिनट, कोलकाता 23 डिग्री 30 मिनट, नागपुर 21 डिग्री
9:09 अहमदाबाद 23:01 वाराणसी 25:18 भोपाल 23:25 23 ये सब MP के स्थान है तीनों। ओके, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो हमने देखा कहाँ कहाँ से, गुजरात, राजस्थान, MP, CG, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड लास्ट मिजोरम। तो कहाँ इसमें उड़ीसा, बिहार, झारखंड, तो इसमें बिहार, झारखंड बी आंसर होगा। कर्क रेखा में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो गुजरात से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, झारखंड से गुजरती है, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती। तो 1 2 4 ऑप्शन ए सही। कर्क रेखा गुजरती है मध्य प्रदेश से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है, इन सभी से गुजरती है, मतलब 4 सही। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर गुजरती है, किसके किसके? तो देखते हैं। सबसे पहले है गुजरात, फिर है राजस्थान, फिर है MP, फिर है CG, फिर है झारखंड, फिर है त्रिपुरा, फिर है मिजोरम। तो टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं। राजस्थान 1 2 3 4 5 6 7 8 हो। तो कहाँ कहाँ से गुजरती है? गुजरात, राजस्थान, MP, CG, झारखंड, वेस्ट बंगाल 6, त्रिपुरा एंड मिजोरम 8। ठीक, टोटल 8 राज्यों से। भारत का एक राज्य जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है, जम्मू कश्मीर से नहीं गुजरती, हिमाचल से नहीं गुजरती, बिहार से नहीं गुजरती, झारखंड से गुजरती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड। नेक्स्ट में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती? त्रिपुरा से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से, मिजोरम से, मणिपुर से नहीं गुजरती। निम्नलिखित शहर नगरों में कौन सा कर्क रेखा की निकटतम दूरी पर स्थित है? तो देखते हैं। अगरतला जो है वो माइनस, जो एक्चुअल में कर्क रेखा है 23:30 से सबसे पास में कौन सी है? तो देखते हैं। गांधीनगर जो है वो सबसे पास में है, फिर उसके बाद जबलपुर, फिर उज्जैन, फिर अगरतला। तो कौन सा हो जाएगा? बी। कौन सा कर्क रेखा के निकट है? तो कोलकाता सबसे निकट हो जाएगा इसमें, 1 डिग्री के अंतर पर। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 देशों में बांटा, 2 हिस्सों में बांटता है? 23:30 उत्तर वाले। 23 उत्तरी अक्षांश भारत को 2 भागों में विभाजित करता है, इसे कर्क रेखा कहते हैं। तो कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित, कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? झारखंड नहीं है, मणिपुर नीचे है, मिजोरम है, उत्तर में स्थित है। तो हमारा कौन सा हो जाएगा आंसर? मणिपुर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है। जून माह में निम्न में से किस स्थानों का दिन की अवधि अधिकतम होगी? सबसे अधिकतम होगी दिल्ली में। क्यों? सूर्य को उत्तरायण भूमध्य रेखा के उत्तर होने के बाद ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती जाती है। 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति में सर्वोच्च बिंदु पर होता है। इस माह में कर्क रेखा से उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। दिल्ली की स्थिति उपयुक्त विकल्प में सबसे उत्तर में है, अतः यहाँ के दिन की अवधि अधिकतम होगी। लेकिन कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकटतम है? तो सबसे निकटतम होगा हमारा जबलपुर है 21 डिग्री 11 मिनट उत्तर में।
कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही नदी जो है, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। मध्य प्रदेश के उद्गमित होकर राजस्थान गुजरात में प्रवाहित होने वाली वो जो है खंभात की खाड़ी में गिरती है। उसके बाद है मानक समय। भारत का प्रमाणिक मध्याह्न रेखा एवं भारतीय मानक समय IST 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। यह देशांतर रेखा प्रयागराज, मिर्जापुर आदि स्थानों से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच मध्य GMT ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। कितने है? 5 आवर 30 मिनट्स के आगे हैं। ध्यान तत्व एक विश्व के देशों द्वारा आपसी सहमति के अंतर्गत मानक उत्तर को 7 डिग्री 30 मिनट 7 डिग्री देशांतर के गुणा पर चुना जाता है। भारत के बृहद देशांतरीय विस्तार के कारण गुजरात से अरुणाचल प्रदेश में स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। अतः प्रशासनिक एवं अन्य कार्यों में कठिनाई से बचने हेतु 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व यमुनोत्तर को भारत का मानक यमुनोत्तर चुना गया है। भारतीय मानक समय की यमुनोत्तर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश कुल 5 राज्यों से होकर कहाँ से यूपी CG कहाँ से गुजरती है? यूपी, CG, OD, MP और आंध्र प्रदेश। प्रधानमंत्री 0 डिग्री पूर्व एवं पश्चिम दोनों को 180 डिग्री तक देशांतर रेखाएं होती हैं तथा कुल मिलाकर 360 डिग्री तक होती हैं। सभी देशांतर रेखाएं पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती हैं। ग्रीनविच या प्रधान यमुनोत्तर रेखा के पूर्व में स्थित 180 डिग्री तक भी देशांतर को पूर्वी देशांतर एवं पश्चिमी देशांतर की ओर स्थित 180 डिग्री तक सभी देशांतर को पश्चिमी देशांतर कहा जाता है। पृथ्वी 24 घंटों 1440 मिनट में 360 डिग्री घूम जाती है तथा कुल देशांतर रेखाओं की संख्या भी 360 डिग्री है। अतः 1 डिग्री देशांतर घूमने पर पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। इस प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटे का अंतर होता है। सूर्य पूर्व में उदित होता है एवं पृथ्वी पश्चिम से पूर्व में अपनी धुरी पर घूम रही है। 0 डिग्री यमुनोत्तर से पूर्व की ओर जाने पर समय GMT से आगे और पश्चिम की ओर जाने पर GMT से पीछे रहता है। 0 से 80 डिग्री की ओर जाने पर 12 घंटे की अवधि लगती है एवं ग्रीनविच समय 12 घंटे आगे रहता है। इस प्रकार 0 से 180 डिग्री की ओर जाने पर ग्रीनविच समय 12 घंटे पीछे का समय मिलता है। 180 पूर्व एवं 180 पश्चिमी देशांतर में कुल 24 घंटे अर्थात दिन रात का अंतर पाया जाता है। भूपृष्ठ 180 पूर्व एवं पश्चिम यमुनोत्तर के लगभग 7 स्थल खंडों को छोड़ते हुए निर्धारित की गई काल्पनिक रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इंटरनेशनल डेटलाइन कहलाती है। जब भारतीय मानक समय में यमुनोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह 6 बजता है, उसी स्थान की अवस्थिति जब जिस यमुनोत्तर पर है वह है भारतीय मानक समय में यमुनोत्तर पर अर्धरात्रि है। एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है तो उस स्थान की अवस्थिति जिस यमुनोत्तर पर होगी वह भारत के पूर्व में होगा। भारत के पूर्व में होगा क्योंकि पूर्व में सुबह पहले होती है। तो पूर्व में सुबह पहले होती है। 6 घंटे के अंतराल पर उसके यमुनोत्तर के बीच 15 डिग्री गुणित 6 बराबर 90 डिग्री, 15 डिग्री बराबर 1 आवर, 6 घंटे आगे मतलब 90 डिग्री आगे अंतराल होगा। भारत का मानक समय 82 सही 1/2 डिग्री यमुनोत्तर है। अतः वह स्थान होगा 90 धन
82 से ही 1/2 डिग्री, तो इसका मतलब 172, 1 से ही 2 डिग्री। तो क्वेश्चन कैसे समझते हैं, अर्धरात्रि है मतलब 12 बजे हैं, ठीक है, और सुबह के 6 बज रहा है, तो वहाँ स्थिति होगी, तो 1 घंटे का अंतराल बराबर होता है 15 मिनट। इसमें 6 घंटे का अंतराल है, 15 डिग्री गुणित 6 बराबर 15 चौका 90। अब जो भारत का मानक समय है वो 82 से ही 1/2 डिग्री है, प्लस 90 होगा, तो ये मीन्स 172 डिग्री 30 मिनट आंसर होगा। गुजरात के पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर में बंगाल कितने समय का अंतराल है, तो इसको हमने पढ़ा है कि वहाँ 2 घंटे का अंतराल है। गुजरात के देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 4 मिनट से पूर्व, 74 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशांतर मध्य, अरुणाचल प्रदेश का देशांतरी विस्तार 91 डिग्री 30 मिनट पूर्व से 93 डिग्री 30 मिनट पूर्व है, तथा गुजरात के पश्चिम अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी छोर के मध्य देशांतरी अंतर 90 डिग्री 30 मिनट से लेकर 68 डिग्री 40 मिनट इक्वल टू 29 डिग्री 26 मिनट है, जो कि एक देशांतरी में 4 मिनट का अंतर होता है, इसलिए लगभग 118 मिनट यानी 2 घंटे का अंतराल हुआ। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जबलपुर की देशांतरीय रेखा इंदौर व भोपाल की देशांतरीय रेखाओं के बीच है। औरंगाबाद का अक्षांशीय, तो ये तो ऐसा तो नहीं है कि जबलपुर की देशांतरीय रेखा इंदौर व भोपाल की देशांतरीय रेखाओं के बीच है, ऐसा नहीं है, तो ये रंग हो जाएगा। औरंगाबाद का अक्षांश वडोदरा व पुणे के अक्षांशों के बीच है, तो ये सत्य है। तीसरा है बेंगलुरु व की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणवर्ती है, तो यह भी सत्य है। तो इसमें देखते हैं जबलपुर 22 डिग्री 49 मिनट नॉर्थ से 24 डिग्री 08 मिनट नॉर्थ, 79 डिग्री 21 मिनट ईस्ट से 80 डिग्री 58 मिनट ईस्ट है। इंदौर की स्थिति इतनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। जबलपुर की देशांतरीय रेखा इंदौर व भोपाल की देशांतरीय रेखा के बीच नहीं है। औरंगाबाद का अक्षांशीय पूर्णतः वडोदरा और पुणे के मध्य स्थित है। बेंगलुरु की स्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणवर्ती है। निम्नलिखित में से कौन सा मानक समय रेखा IST देशांतर के निकटतम है? रीवा, ठीक, रीवा जो है वो सबसे पास में है। भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं, पूर्वाह्न के 10 बजे हैं, तो 92 डिग्री पूर्व देशांक शिलांग का समय स्थानीय समय क्या होगा? 92 डिग्री पूर्व से शिलांग मेघालय की राजधानी। भारत के मानक रेखा के समय के बीच अंतराल 92 82 से 1/2 डिग्री बराबर 9 से ही 1/2 देशांतर में, चूँकि एक देशांतर पर 4 मिनट का अंतर आता है तो 38 मिनट का अंतर होगा। चूँकि भारत मानक समय 10 बजे है, इसलिए शिलांग में 10:38 का समय होगा। विकल्प बी सही है। यदि भारत मानक यमुना स्तर पर मध्यम है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांत पर स्थानीय समय क्या होगा? -120 डिग्री पूरे देशांतर एवं भारतीय मानक समय के बीच देशांतरी अंतर -a बराबर 120 डिग्री -82 डिग्री 30 मिनट 37 डिग्री 30 मिनट का है।
चूँकि एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर आता है, इसलिए 37 डिग्री 30 मिनट गुणित 4 बराबर 150 मिनट अर्थात 2 घंटा 30 मिनट का अंतर होगा। चूँकि भारतीय मानक समय का मध्याह्न के 12 बजे हैं, इसलिए पूर्वी देशांतर पर 14:30 अर्थात दोपहर के 2:30 बजे हैं। तो विकल्प तो सही होगा। भारतीय मानक समय की अमृत रेखा नहीं गुजरती। आंध्र प्रदेश से गुजरती, महाराष्ट्र नहीं गुजरती, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, उत्तर प्रदेश से गुजरती है। कौन प्रकार से राज्य यूपी, एमपी, सीजी, ओटी और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से गुजरती है। छत्तीसगढ़। भारत मानक रेखा समय की देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 मिनट किस नगर से होकर गुजरती है? 82 डिग्री 30 मिनट कहाँ से गुजरती है? इलाहाबाद से। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज से होकर गुजरती है। निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्यम रेखा कहलाता है? प्रमाणिक मध्यम रेखा कहलाता है कौन सा? 32 डिग्री 23 मिनट पूर्वी। भारत की मानक आईएसटी के स्थानों में से किसके समीप से लिया गया है? इसमें से सबसे समीप इलाहाबाद नैनी से लिया गया है। भारत मानक समय आईएसटी एवं ग्रीनविच समय में अंतर पाया जाता है 5.5 घंटे का। यदि अरुणाचल प्रदेश के तिरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः आईएसटी होता है, तो गुजरात के खांडला में सूर्योदय किस समय होगा? 2 घंटे का अंतर है, तो इट मीन 7 बजे होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर स्थित है? तो बंगलुरु जो है वो सबसे समीप देशांतर पर स्थित है। ठीक, आगे देखेंगे दूरस्थ बिंदु कल।